मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वो आगे चलकर 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर में से एक बने और हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मास मूवमेंट में से एक के दम पर भारत को आजादी दिलाई। और आगे चलकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर रेफर किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी जो दशकों से प्रशंसा और अध्ययन का विषय रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ले, जो ब्लैक अमेरिकन के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई में नॉन वायलेंट और मोरल रेजिस्टेंस के गांधीयन मेथड से काफी प्रभावित थे। जैसे कि डॉक्टर किंग जूनियर अपनी 1959 की भारत यात्रा के बारे में प्रसिद्ध रूप से कहते थे, अदर कंट्रीज में मैं एक टूरिस्ट के रूप में जा सकता हूँ, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में आता हूँ। हालांकि रिसेंटली कुछ सालों में रेस पर गांधी के अपने विचारों पर चर्चा बढ़ रही है। कई लोगों ने उन पर रेसिज्म का आरोप लगाया है और घाना में उनकी एक स्टैचू को गिराने के लिए गांधी मस्ट फॉल कैंपेन जो 2015 में शुरू हुआ था, इसने दुनिया का ध्यान खींचा। तब से रेस गांधी की कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी सपोर्टर्स एंड डिट्रैक्टर्स के बीच कंट्रोवर्शियल डिबेट्स के सेंटर में रही है। आइए आगे देखते हैं। सो व्हाई आर गांधीज डिट्रैक्टर्स कॉलिंग हिम रेसिस्ट? गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे और वहां इंडियन माइग्रेंट्स के बीच बिताए गए 2 डिकेड्स ने उनके पर्सनैलिटी एंड आइडियाज ऑफ सत्याग्रह या नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को आकार देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर भी इन वर्षों के दौरान उनके राइटिंग्स को अक्सर क्रिटिक्स द्वारा उनकी रेसिस्ट माइंडसेट को डिमोन्स्ट्रेट करने के रूप में रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माना जाता है कि 1894 में उन्होंने लिखा था कि कॉलोनी में एक आम धारणा प्रचलित है कि भारतीय जंगली लोगों या अफ्रीका के मूल निवासियों की तुलना में थोड़ा बेहतर है। यहाँ तक कि बच्चों को भी इस तरह से विश्वास करना सिखाया जाता है। विद द रिजल्ट इंडियंस को कच्चे काफिर की स्थिति में घसीटा जा रहा है। काफिर शब्द का यूज साउथ अफ्रीका में काले लोगों के लिए डेरोगेटरी सेंस यानी अपमानजनक अर्थ में किया जाता है। सितंबर 1896 में इंडियंस के साथ ब्लैक साउथ अफ्रीकन के समान व्यवहार किए जाने पर गांधी जी की बेचैनी एक बार फिर स्पष्ट हुई जब उन्होंने लिखा, हमारा संघर्ष यूरोपियंस द्वारा हमें दिए जाने वाले अपमान के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है जो हमें कच्चे काफिर की तरह लो लेवल तक गिराने की इच्छा रखते हैं। कच्चे काफिर जिसका ऑक्यूपेशन हंटिंग है और जिसकी एकमात्र एम्बिशन वाइफ को खरीदने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैटल कलेक्ट करना है और फिर लेजीनेस एंड नेग्डनेस में अपना जीवन बिताना है। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए जस्टिस एंड इक्वालिटी की मांग को लेकर उनके संघर्ष में उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया। अपनी बुक गांधी द मैन, हिज पीपल एंड द एम्पायर में गांधी के बायोग्राफर और पोते राजमोहन गांधी लिखते हैं कि ऐसे ही एक ओकेजन पर गांधी ने काले लोगों के साथ सेल्फ शेयर करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, कई नेटिव प्रिजनर्स जानवरों से केवल 1 डिग्री दूर हैं और अक्सर रॉब बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ डू वी एसेस गांधीज रेसिस्ट एटीट्यूड्स। हालांकि कई अफ्रीकन लीडर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीकन मूवमेंट को संगठित करने में गांधी जी की भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड रेव डेसमंड टूटू जैसे ब्लैक लीडर्स ने रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस के खिलाफ अपने स्ट्रगल्स के लिए गांधी की प्रेरणा के रूप में सराहना की है। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला को गांधी और उनकी मेथोडोलॉजी से बेहद इंस्पायर्ड माना जाता है। यहीं पर उन्होंने सिखाया कि इंडियन कम्युनिटी की डेस्टिनी ऑप्रेस्ड अफ्रीकन मेजोरिटी से अनडिवाइडेड है। इसलिए दूसरे चीजों के अलावा महात्मा गांधी ने 1906 में चीफ भम्बाता के घायल योद्धाओं के इलाज की व्यवस्था करके अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने ये 1998 में कहा था। फिर भी हाल के दिनों में कुछ हिस्टोरियंस अफ्रीकी प्रतिरोध को संगठित करने वालों के रूप में गांधी की छवि से डिसएग्री हैं। 2015 में साउथ अफ्रीकन एकेडमिक्स अश्विन देसाई एंड गुलाम वाहिद एक बुक लेकर आए जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुआ, द साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेरर ऑफ एम्पायर में उन्होंने लिखा कि कैसे गांधी ने अफ्रीकन को इक्वालिटी के उस संघर्ष से दूर रखा जो उन्होंने वहां इंडियंस के लिए बनाया था और साथ ही अफ्रीकन के प्रति उनका रवैया लगभग अंग्रेजों जैसा ही था। उन्होंने सेकेंड बोर वॉर में गांधी के रोल के बारे में भी लिखा जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश और डच निवासियों के बीच लड़ा गया था। गांधी ने ज्यादातर साउथ अफ्रीकन बोर्ड इंडियन स्ट्रेचर बेरर्स के एक ग्रुप को बुलाया और गिरे हुए ब्रिटिश ट्रूप्स का समर्थन करने के लिए वॉर जोन में मार्च किया। गांधी ने वॉर को साम्राज्य के प्रति अपनी लॉयल्टी डिमोन्स्ट्रेट करने के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने लिखा, ऐसा करके गांधी भारतीयों के लिए इक्वल स्टेटस के लिए अपनी दलीलों को गति देने की उम्मीद कर रहे थे। हिस्टोरियंस रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक गांधी बिफोर इंडिया में लिखा है कि गांधी को रेसिज्म के पहले विरोधियों में से एक माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही साउथ अफ्रीका में रेशियल लॉस के खिलाफ फर्स्ट प्रोटेस्ट को लीड किया था। देसाई और वाहिद द्वारा दिए गए तर्कों का जवाब देते हुए राजमोहन गांधी ने एक कॉलम में लिखा था कि वास्तव में गांधी ने अपने यूथ के दौरान शाही उद्देश्य का समर्थन किया था और कई मौकों पर साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स के बारे में प्रीजुडिस्ड एंड इग्नोरेंट थे। हालांकि वो गांधी का एक इंसान के रूप में विश्लेषण करने पर जोर देते हैं। वो लिखते हैं, आखिरकार गांधी भी एक इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे। हालांकि रेशियल इक्वालिटी के मामले में वो अपने सभी कंट्रीमैन नहीं तो ज्यादातर से काफी आगे थे और साउथ अफ्रीका में इंडियन राइट्स के लिए स्ट्रगल ने ब्लैक राइट्स के लिए रास्ता दिखाया।